12.1 हमारे पास आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मैस। मैस हमें गिवन है m1 और m2, दो मैसेज गिवन है जो आपस में सेम मैग्नीट्यूड के हैं। इनका मैस हमें गिवन है 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.01 किलोग्राम। सिमिलरली हमें दो चार्जेस गिवन है जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं, 20 माइक्रोकूलम सेपरेशन बिटवीन देम हमें गिवन है 0.10 मीटर, 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमने क्या करना है, हमने मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो आपके पास मैसेज हैं, इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर रही है। हमने इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है कि कौन सी फोर्स ग्रेटर है, किस फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों फोर्सेस की रेशो ले लेते हैं। अब एफ ई के फार्मूले में के एक कांस्टेंट आता है। के की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एफ जी के फार्मूले में जी कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, एफ ई बाय एफ जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एफ जी की जगह जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से उड़ गया, हमारे पास आ गया के Q1 Q2 और जी m1 m2। अब के की Q1 और Q2 सेम है, इसको हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाय, सिमिलरली हमारे पास मैसेज भी सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, जी एम स्क्वायर। अब के की वैल्यू, क्यू स्क्वायर की वैल्यू, जी की वैल्यू, एम स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.4 × 10⁻14। तो एफ ई बाय एफ जी हमारे पास क्या हो गया 5.4 × 10⁻14। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू 5.4 × 10⁻14 टाइम एफ जी, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ से एटलीस्ट 5.4 × 10⁻14 टाइम ग्रेटर है। तो हम इसको लिख सकते हैं या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ ई, अच्छा ये इस न्यूमेरिकल की ब्यूटी है, ये हमें बताता है कि जो नेचर है उसमें जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फोर्स का वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मच ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? एटलीस्ट 5.4 × 10⁻14 टाइम। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 12.2 आ जाता है। कैलकुलेट वेक्टोरिकली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन द फिगर में हमें दो चार्जेस गिवन है, Q1 जिसका मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम है जो कि पॉजिटिव है, और एक दूसरा चार्ज है Q2
जिसका मैग्नीट्यूड -1.0 माइक्रोकूलम है, जो कि नेगेटिव है। एक तीसरा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम है। ये दो चार्जेस उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब चूंकि एक ही टाइम में दो चार्जेस इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। अलग-अलग हमें फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने इस ट्राइंगल को सॉल्व कर लेना है। टेन थीटा हमने कैलकुलेट कर लेना है। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 0.80, बेस हमारे पास क्या है 0.60। अब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका इन्वर्स लेंगे आप, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। नंबर 2 पे हमने सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट कर लेनी है F1, जो कि Q1 इस Q पे एक्सर्ट कर रहा है। इसको हम लिख लेंगे K Q1 Q बाय R स्क्वायर। वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 क्रॉस 10 की पावर -3 न्यूटन। सिमिलरली हमने ये जो Q2 चार्ज है, ये Q पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये हमने कैलकुलेट कर लेनी है। F2 इज इक्वल टू K Q2 Q बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी K की वैल्यू, Q2 की, Q की आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 क्रॉस 10 की पावर -3 न्यूटन। अब थर्ड स्टेप में, अच्छा अब ये फोर्स F1 जो लग रही है, Q1 जो Q पे एक्सर्ट करेगा F1, अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। अब Q2 पे जो फोर्स लग रही है 36 क्रॉस 10 की पावर -3 न्यूटन, ये किस डायरेक्शन में लगेगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी ये होगी। अब हमने क्या करना है, अब थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि F1, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास F1 है। अब F1 के हमने कंपोनेंट ड्रा कर लेने हैं। ये F1 y और ये हमारे पास आ गया F1 x। सिमिलरली ये F2 का आ जाएगा y कंपोनेंट और ये F2 का x कंपोनेंट। हमने F1x और F2x हमने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेने हैं। F1x किसके इक्वल होगा, F1x i यूनिट वेक्टर प्लस F1y j यूनिट वेक्टर। अब F2x किसके इक्वल होगा, F2x i यूनिट वेक्टर प्लस F2y j यूनिट वेक्टर। अब जो हमारे पास फोर्थ स्टेप हमने करना है, फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है कि नेट फोर्स हमने कैलकुलेट कर लेनी है। नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, F(x)i प्लस F(y)j। अब इसमें हम सबसे पहले x के लिए देख लेते हैं, फिर y के लिए। अब F(x)i ये जो होगी, ये आपके पास क्या होगी, किसके इक्वल आएगी, दोनों फोर्सेस के। अब देखो वेक्टर का क्या रूल होता है कि x कंपोनेंट में ऐड होगा और y कंपोनेंट में ऐड होगा। F(1x) i यूनिट वेक्टर प्लस F2x i यूनिट वेक्टर। अब F1x और F2x किसके इक्वल होगा, F1 cos थीटा हम लिख सकते हैं इसको, प्लस F2 cos ऑफ थीटा। अब F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं 36 क्रॉस 10 की पावर -3 कॉमन ले लिया, इनटू cos थीटा
प्लस काज ऑफ थीटा। अब काज थीटा हमारे पास क्या है 53, थीटा हमारे पास 53 डिग्री है, तो हमारे पास काज 53 प्लस काज 53 ये सॉल्व होके हमारे पास आ जाएगा 1.204। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 36 क्रॉस 10 की पावर -3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा नेट जो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस लग रही है वो हमारे पास कितने आ जाएगी 43.3 क्रॉस 10 की पावर -3 न्यूटन। ये कौन सी फोर्स आ गई है जो लग रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में। अब एफ वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होगा F1y प्लस F2y। अब चूंकि आप हमारे पास जो F2 है और F1 है दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। अब प्लस और माइनस मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हमारे पास नेट जो फोर्स आएगी अलॉन्ग वाई एक्सिस वो क्या होगी ज़ीरो हो जाएगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब नंबर 5 पे आपने क्या करना है, हमने टोटल नेट जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेना है f(x)² प्लस f(y)²। अब इसमें हमारे पास y² तो ज़ीरो है, f(x)² की f(x) कंपोनेंट की अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे 36 क्रॉस 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1.204, इसका आप स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास नेट जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी क्या आ जाएगी F इज इक्वल टू 0.043 न्यूटन। अब हम क्या करते हैं एंगल देख लेते हैं, थीटा किसके इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ एफ वाई चूँकि ज़ीरो है डिवाइडेड बाई एफ एक्स होता है, एफ एक्स की 0.043 न्यूटन। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कि जो हमारे पास टोटल जो नेट फोर्स लगेगी Q1 और Q2 की वो अलॉन्ग हॉरिजेंटल इस डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स एक्ट करेगी। एक बार फिर से आप देख लें, हमारे पास एक चार्ज है Q4 माइक्रोकूलम का, उस पर दो चार्जेस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड के उस पर फोर्स लगा रहे हैं, हमने नेट फोर्स एग्जर्ट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है ये ट्राइंगल सॉल्व कर लेनी है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि Q1 की वजह से जो Q पे फोर्स लग रही है वो फोर्स कैलकुलेट कर लेनी है। सेकंड हमने जो Q2 की वजह से जो Q पे फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट कर लेनी है। थर्ड में अब जो F1 के अलॉन्ग लग रही थी, F1 जो हमारे पास फोर्स थी, अब उसके दो कंपोनेंट बन रहे थे, दोनों कंपोनेंट F2 के दो कंपोनेंट। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है नेट जो फोर्स है x और y के अलॉन्ग होगी, दोनों को हमने कैलकुलेट करना है। अब x और x ऐड होंगे, y और y वाले ऐड होंगे, x और x जब हमने कैलकुलेट किया हमारे पास ये आंसर आ गया। अब y और y चूँकि ये इस डायरेक्शन में ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। अब उसके बाद क्या है फिफ्थ स्टेप आपने क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लेना है। मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 0.043 न्यूटन। ये हमने एंगल कैलकुलेट किया तो हमारे पास एंगल बन गया 0 डिग्री। तो हमने कहा कि नेट फोर्स जो हमारे पास लग रही है इस एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। नेक्स्ट हमारे पास 12.3 हमारे पास आ जाता है अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मैग्नीट्यूड -8.0 क्रॉस 10 की पावर -8 कूलम, यानी कि Q हमें गिवन है, कितना गिवन है -8 क्रॉस 10 की पावर -8 कूलम। प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे प्लेस्ड है। कैलकुलेट हमने क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन अलॉन्ग z एक्सिस। z एक्सिस ये प्लेस्ड है 2 मीटर ओरिजिन से
अलॉन्ग जी एक्सिस ये हमारे पास प्लेस्ड है, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, आर कितना है 2 मीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब Q और R हमें गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, K Q बाय R स्क्वायर। अब K की वैल्यू चूँकि कांस्टेंट है आपको याद होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आ जाए 9 क्रॉस 10 की पावर 9 इंटू के की आप वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की सॉरी वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारे पास ई का जो फाइनल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा -180 इंटू के यूनिट वेक्टर और साथ में न्यूटन पर कूलम। अब के यूनिट वेक्टर क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लॉन्ग जी एक्सिस होगी, और जी एक्सिस के लॉन्ग हम के यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी टूवर्ड, ठीक है, टूवर्ड दी इसके, यानी कि इस साइड में लगेगी, ये चीज़ हमें माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। 12.4 हमारे पास आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट कि हमारे पास कोई एक चार्ज Q है जो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। इस Q चार्ज की वजह से आप किसी एक पॉइंट P जो कि 4I + 3J पे लाई कर रहा है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करनी है। E यानी कि E हमने कैलकुलेट करनी है। R हमें गिवन है 4I + 3J, इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर। चार्ज हमें गिवन है 5 क्रॉस 10 की पावर -6 कूलम। फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, KQ/R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का हमें पता है कि यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E = KQ/R³ इंटू R वेक्टर। अब K की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 9 क्रॉस 10 की पावर 9। Q की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 5 क्रॉस 10 की पावर -6 इंटू, अब ये जो हमारे पास R वेक्टर है इसकी ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4I + 3J डिवाइड बाई R³ यानी 5 का क्यूब। तो हमारे पास, अच्छा आप इस पोर्शन को अलग आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा उसको आप 4I + 3J के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पास आ जाएगा 1440I + 1080J। 12.5 हमारे पास आ जाता है, इसमें दो चार्जेस Q1 और Q2 हमारे पास हमें गिवन है, और इन चार्जेस की वजह से हमने कहीं पे ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है और उसको जस्टिफाई करना है। चार्जेस हमें गिवन है, Q1 हमें गिवन है -1 माइक्रो कूलम, Q2 हमें गिवन है 4 माइक्रो कूलम, और जो दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन देम हमें गिवन है D = 3 मीटर। हमने क्या करना है, हमने ज़ीरो फील्ड लोकेशन हमने फाइंड आउट करनी है, यानी हमने X हम कहते हैं X पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगी।
अब ये चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्जेस हैं, अब इनके दरमियान तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी 3 मीटर में कहीं पे भी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी। अब सवाल ये है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके सराउंडिंग में या उसके आसपास कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकती है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई पॉइंट है पी, यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। अब इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास Q1 से x डिस्टेंस पे है और ये x हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर ज़ीरो होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जब E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल होंगी तब ये क्या होंगी, तब ये क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। E1 Q1 बाय, अब इसका जो डिस्टेंस है कितना है, एक्स स्क्वायर। E2 का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो हमारे पास इससे आगे डी आ रहा है प्लस डी स्क्वायर, एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये के से उड़ जाएगा। अब Q1 की अगर हम वैल्यू पुट कर दें 1 क्रॉस 10 की पावर -6 अवर एक्स स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट करना है। Q2 की भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4 क्रॉस 10 की पावर -6 अवर एक्स प्लस डी की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। अब ये -6 से उड़ जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों साइड अगर हम अंडर रूट ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स प्लस 3, 4 का स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, 3 इज इक्वल टू 2x माइनस x, x इज इक्वल टू 3। तो यही तो हमें रिक्वायर्ड था। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3 मीटर फ्रॉम Q1, यानी कि Q1 से 3 मीटर इस डिस्टेंस पे या इस लोकेशन पे हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। 12.6 हमारे पास आ जाता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास कोई एक हमारे पास पार्टिकल है जिसका मैस m है, मैस हमें गिवन है 1 क्रॉस 10 की पावर -16 kg और इसके ऊपर चार्ज जो गिवन है वो गिवन है 1 क्रॉस 10 की पावर -6 कूलम। और जो दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको हम लिख देते हैं 0.1 मीटर। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करनी है कि टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मैस, ये जो मैस है इसको सस्पेंड होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ये पार्टिकल कब सस्पेंड हो सकता है, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी सूरत में ये क्या हो सकता है, ये सस्पेंड हो सकता है। यानी हम लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। ठीक है, अब ज़रा देखें, अब देखें इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी हम लिख सकते हैं
एफ इज इक्वल टू क्यू ई। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है? एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यानी हम कह सकते हैं कि जब क्यू ई इज इक्वल टू एम जी होगा तब ये क्या होगा, ये पार्टिकल या ये जो मैस है ये सस्पेंड होगा। हमने क्या फाइंड आउट करना था? ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। ई इज इक्वल टू एम जी बाई क्यू। अब इसकी जगह अगर हम वैल्यू पुट कर दें 1 क्रॉस 10 की पावर -16, जी की वैल्यू 9.8 और क्यू की वैल्यू 1 क्रॉस 10 की पावर -6, देन यू विल गेट E इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ चार्ज अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, ये फॉल कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ फॉल कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 100 वोल्ट। हमने क्या करना है? हमने इसकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब इसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी हमने क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल वी। इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे 20 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 100 वोल्ट, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम इसको लिख सकते हैं 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.8 हमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या कहती है? इन मिलिकॉन experiment, oil droplets are introduced into a space between two flat horizontal plates 5 मिलीमीटर apart, यानी डिस्टेंस कितना है? 5 मिलीमीटर। 5 क्रॉस 10 की पावर -3 मीटर। द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है? गिवन है 780 वोल्ट, यानी कि यहाँ से कोई हमारे पास आई ड्रॉपलेट एक इंसर्ट किया गया है और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है 5 मिलीमीटर है। वोल्टेज जो गिवन थी 780 वोल्ट थी। अब वोल्टेज स्विच ऑफ कर दी गई है, अब इसको फ्रीली फॉल होने दिया जा रहा है। अब जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 1.5 मिलीमीटर का ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितने टाइम में कर रहा है? 11.2 सेकंड में कर रहा है। अब डेंसिटी हमें गिवन है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विस्कोसिटी हमें गिवन है 1.8 क्रॉस 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। हमने क्या फाइंड आउट करना है? मैस ऑफ द ड्रॉपलेट फाइंड आउट करना और चार्ज ऑन दी ड्रॉपलेट हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके लिए आपने एक छोटा सा सीक्वेंस याद रखना है। अब Q का फार्मूला हमारे पास होता है, ऑयल ड्रॉपलेट मेथड में हमने पढ़ा था mg/d/v। अब इसमें हमें gv की वैल्यू, dv भी गिवन है, d भी हमें पता है और g भी कांस्टेंट हमें पता है, लेकिन हमें मैस की वैल्यू नहीं पता। m हमारे पास क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू हमारे पास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसकी डेंसिटी तो गिवन है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट पाई आर क्यूब। अब इसमें हमें आर की वैल्यू नहीं पता। आर हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट के लिए, हमने फार्मूला पढ़ा था 9 ईटा वी टी ओवर 2g रो। अब इसमें हमें वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता, टर्मिनल वेलोसिटी की, वी टी इज इक्वल टू s/t। अब वी टी की वैल्यू तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, s/t
टी से। इससे जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वी टी की वैल्यू आ जाएगी 0.1339 क्रॉस 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। अब इस वी टी की वैल्यू आप उठा के इसमें पुट करें तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.011 क्रॉस 10 की पावर -4 मीटर। अब ये आर की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास मैस की वैल्यू आ जाएगी, मैस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.018 क्रॉस 10 की पावर -15 kg। अब ये मैस की वैल्यू आप वापस उठा के इसमें पुट करेंगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा 3.15 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम। तो यही दो चीज़ें हमारे रिक्वायर्ड थी। 12.9 हमारे पास आ जाता है। अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। कितनी गिवन है? 5000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टू राइट is allowed to go through a distance of 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहा है। कैलकुलेट हमने क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है नंबर ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है। वर्क डन बाय द फील्ड हमने कैलकुलेट करना है। W इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। और फाइनली हमने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब डेल वी, अब इसके लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस इंटू ई की वैल्यू हम पुट करते हैं इंटू डी की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -500 वोल्ट। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो टूवर्ड, जो हमारे पास प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है टूवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब देखें पॉजिटिव जो होता है हाई पोटेंशियल होता है और ये मूव कर रहा है नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल की वजह से, ये माइनस साइन ये चीज़ शो कर रहा है। अब बी पे हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्यू डेल वी। अब क्यू हमारे पास यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है 500 वोल्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब सी पे हमने कैलकुलेट करनी थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी पे हमने कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्यू डेल वी। क्यू डेल वी, क्यू यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है और डेल वी हमारे पास 500 वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई पे हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है कि क्यू डेल वी किसके इक्वल होता है 1/2 mv स्क्वायर।
वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2q del v ओवर m। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें 2q की जगह e इंटू डेल वी 500 है डिवाइडेड बाय मैस ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻27। ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आप पास आ जाएगा 3.097 क्रॉस 10⁻5 मीटर पर सेकंड। 10 आ जाता है। यूजिंग रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज 4 क्रॉस 10⁻⁻8 कूलम alter the electric potential at a point 1.2 मीटर अवे। गिवन डेटा में हमें एक चार्ज गिवन है 4 क्रॉस 10⁻⁻8 कूलम्स और हमें सेपरेशन या डिस्टेंस हमें गिवन है 1.2 मीटर। हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन चार्ज इज नेगेटिव। याद रखें, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज़ पॉजिटिव व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव एंड इट इज़ नेगेटिव व्हेन चार्ज इज नेगेटिव। तो V प्लस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला होता है, वैल्यू पुट करेंगे के की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू 4 क्रॉस 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय आर 1.2। तो ये आप करेंगे तो आप पास V पॉजिटिव की वैल्यू आ जाएगी 3.0 क्रॉस 10⁻2 वोल्ट। अब V नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, के अब चार्ज को क्या रखेंगे -q/r। के की वैल्यू पुट कर दें 9 क्रॉस 10⁻9। अब Q की वैल्यू जो होगी -q की आएगी, इसका मैग्नीट्यूड -4 क्रॉस 10⁻⁻8 और R की वैल्यू 1.2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 क्रॉस 10⁻2 वोल्ट। 12.11 हमारे पास आ जाता है। इन बोथ एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट द डिस्टेंस ऑफ 5.29 क्रॉस 10⁻11 मीटर with the speed of 2.18 क्रॉस 10⁻5 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है 5.29 क्रॉस 10⁻11 मीटर। उसके बाद स्पीड हमें गिवन है 2.18 क्रॉस 10⁻6 मीटर पर सेकंड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है 10⁻⁻19 कूलम। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.10 क्रॉस 10⁻31 kg। फाइंड हमने क्या करना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये किस ऑर्बिट में हमें नहीं पता, हम क्या देते हैं कि nth ऑर्बिट में। उसके बाद सेकंड हमने फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। थर्ड हमने आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Vn। अब पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाई अब आर एन। के की वैल्यू हम पुट करें 9 क्रॉस 10⁻9। क्यू हमारे पास कितना है 1.6 क्रॉस 10⁻19 और
आर हमारे पास कितना है 5.29 क्रॉस 10 की पावर -11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.2 वोल्ट। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। अब के लिए हमने चैप्टर नंबर 20 में हमने एक फार्मूला पढ़ा था -ke² En इज इक्वल टू -ke² डिवाइड बाई 2RN। वैल्यू हम पुट करेंगे सब की, तो हमारे पास आंसर आएगा -2.18 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 जूल्स एनर्जी जूल्स में आएगी। अब हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो हमारे पास की जो फाइनल वैल्यू आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सी में हमने कैलकुलेट करनी है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या करते हैं कि इन्फिनिटी में से माइनस कर देते हैं एन, तो हमारे पास इन्फिनिटी तो हमारे पास ज़ीरो होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास आई हुई है एन हमारे पास आई हुई है 13.6, तो हमारे पास आयनाइजेशन आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.12 हमारे पास आ जाता है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा contains a capacitor for storing the energy used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 volt. हमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है कितना है 330 वोल्ट, और साथ में हमें कैपेसिटेंस गिवन है 750 माइक्रोफेरेड। हमने कैलकुलेट करनी है एनर्जी। अब इसके लिए हमारे पास सिंपल सा रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 1/2 CV²। E इज इक्वल टू 1/2 C की वैल्यू पुट कर दी, V की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 40.8 जूल्स। 12.13 जो चैप्टर का लास्ट में है हमारे पास आ जाता है कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस हमें गिवन है 2.5 क्रॉस 10 की पावर -8 फेरेड। इन द चार्जिंग process electrons are removed from one plate and placed on the other plate when the potential difference between the plate is 450 volt. potential difference हमें given है 450 volt. how many electrons would have been transferred? हमने number of electrons हमने find out करने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। अब इसके लिए हमें पता है कि Q इज़ इक्वल टू CV होता है कैपेसिटेंस के रिलेशन में, जो हम Q निकालते हैं। हमें ये भी पता है कि टोटल चार्ज कितना होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा NE इज़ इक्वल टू CV। N हमने फाइंड आउट करना है, N इज़ इक्वल टू CV/E। C की वैल्यू हमें गिवन है 8 फेरेड, V की वैल्यू भी हमें गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू भी हमें पता है -19, तो हमारे पास आ जाएगा 7.0 क्रॉस 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स।